कोई योगी मोदी जी भी अगर इनकी सुनता हो, इनकी भी हमारी भाभी भी बड़ी दुखिया है। उनको तुम तो जंगली हो चुके हो, जंगली खेतों में ही रहो, पूरा जंगली हो लिए। तो बग्गिया ट्रक है 25 ये पलट गई है गाड़ी। तेल के लिए बहुत। इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया था, एक गोलाई में एक का साग और मक्की की रोटी, सब कुछ खिलाने के लिए तैयार। अब आप देख सकते हैं 12 चली हुई थी। दोस्तों एक और बात मैं आज आपको दिखाऊंगा, गांव, रियल गांव, कि रियल गांव कैसा होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं, तो आप बने रहे मेरे साथ, मैं लेके चलता हूं आपको गांव में। दोस्तों अगर गांव की बात होगी तो सबसे पहले खेत खलिहान की ही बात होगी, क्योंकि गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग डिपेंड है किसानी पर, खेती पर। तो उनकी सुबह खेतों से स्टार्ट होती है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो किसान सबसे पहले सुबह सुबह अपने खेतों में आ जाता है गन्ने की कटाई करने। खासतौर से उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती पर निर्भर करता है। कैसे बांधिए मुड़स्सा जवान। एक तरफ जहां किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा, वहीं दूसरी तरफ किसान अपने बच्चों को बचपन से ट्रेन करने लगता, घर के काम में भी और खास तौर से खेती के काम के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं दादा अपने पोते के सर पे एक मुंडासा बांधते हुए पगड़ी, क्योंकि उसको गन्ने की पुली उठानी है, तो उसको नहीं आती, तो दादा सिखा रहे हैं कि ऐसे बांध बेटा, तभी आराम रहेगा, सर में चुभेगी नहीं पुलिया। इधर से उठाते हुए और इधर जमाते हुए। अच्छा, अगर खेत खलिहान से आदमी को लगा हो तो आदमी जब भी खेत में पहुंचेगा, जैसे मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, लेकिन मैं जब भी गांव में जाता हूँ तो मैं अपनी खेती बाड़ी में शुरू हो जाता हूँ काम करने में, कोई भी काम नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे ही देखिए ये एयरफोर्स का जवान है जो गन्ना घुमा रहा है। हाँ, एयरफोर्स का जवान है, लेकिन क्या है अभी छुट्टी आया हुआ तो अपना शुरू हो गया काम में, तो एक मन लगता है खेती के काम में बहुत ज्यादा। बग्गिया ट्रक है 25 पूली हो चुकी है अभी तक। 26 हाथों वाला काम हो रहा है जैसा इस पिक्चर में था ना। 24 27। खेत में से गन्ने को बुग्गी या ट्रॉली में भर करके और एक मील का तोल कांटा होता है वहां पर ले जाते हैं। देखिए सामने ये तोल कांटा है मील का। इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ये धर्म कांटा, क्योंकि शहरी बच्चे तो धर्म कांटा के नाम से ही जान सकते हैं। उन्होंने सड़क के किनारे किनारे जगह जगह लिखा देखा होगा धर्म कांटा। यहाँ पर ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर लिया जाता। गन्ने का वेट सिर्फ खाली गन्ने का होगा और बाद में खाली ट्रॉली का वेट करके उसको दोबारा उसमें से काट दिया जाता है। तो अभी हम सिर्फ गन्ने का वेट करा रहे हैं, गन्ने और ट्रॉली का। यहाँ तुलाई केंद्र पर शुगर मिल की तरफ से एक कर्मचारी अपॉइंटमेंट होता है जिसको गांव में तोला बोलते हैं, और इसका बहुत मान सम्मान होता है गांव के लोगों के बीच, क्योंकि सभी लोग इसी पर डिपेंड होते हैं। तो यह यहाँ पर एक कांटा लगा देती है मील। हर गांव में कस्बे में करीब करीब कुछ दूरी पर एक कांटा लगा देती है, जहाँ पर आसपास के गन्नों की तुलाई होती है। यहीं पर आप ट्रैक्टर से बुग्गियों से अपने गन्ने ला करके तोल लेते हैं। हर गन्ना लाने वाले किसान को यहाँ पर उसकी तोल के हिसाब से पर्ची बना के दे दी जाती है, और उसकी एंट्री आजकल तो ऑनलाइन होने लगा सब काम, उसमें एंट्री हो जाती है। चाहे ट्रैक्टर हो या बुग्गी हो, सबका प्रोसीजर एक ही तरीके से होता है।
ये है तरीका गन्ना खाली करने का। जय बात। और यहाँ पर जो बुग्गी और ट्रैक्टर से गन्ना आता है उसको इन बड़े बड़े ट्रकों के द्वारा भर करके मिल में पहुँचा दिया जाता है। देखिए एक इधर ये तैयार है भर के और एक उधर आ गया है जो खाली है। और ये हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे गन्ने भी खाली हो गए हैं। अब यहाँ ये भाई का ट्रैक्टर बंद हो गया। अब मशीनरी है तो बंद हो ही सकती है। जब इंसान का भरोसा नहीं तो मशीनरी का आदमी कैसे भरोसा कर सकता है। तो फिर एक दूसरे की मदद की जाती है। इसको रस्सी से बांध करके, क्योंकि चैन तो थी नहीं, तो रस्सी से बांध के खींच दिया और स्टार्ट हो गया। भाई का भी काम हो गया। अब यह बड़े बड़े ट्रक इन गन्नों को जैसे वहां पे थे भर करके मिल में ले जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं यह है मिल। तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है गन्नों की, कोई ट्रक से, कोई ट्रैक्टर से, कोई बुग्गी से। क्योंकि मिल में लाने के बाद कुछ थोड़ा फायदा हो जाता है किसान को कि डायरेक्ट मिल में डालने के बाद उसको रेट और अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भाड़ा वगैरह कटता है जो मिल में लाने के बाद डायरेक्ट किसान के अकाउंट में चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। सच में किसान की जिंदगी आसान नहीं है। किसान बहुत मेहनत की खाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान अपनी मेहनत का ही खाता है, और वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की। खेत से और मिल तक पहुंचाने में गन्ने को बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि देखिए ये ओवरलोड भी भर के चलते हैं बहुत बार ट्रक वाले। हर किसी को अपना लालच रहता है कि भाई मैं एक चक्कर में ज्यादा से ज्यादा ले जाऊं जिससे मुनाफा ज्यादा हो जाए, लेकिन कई बार रिस्क हो जाता है इस तरह से ले जाने में। और वैसे भी जो गन्ने का होता है ट्रक भरा हुआ होता है वो सड़क पे लहराता हुआ चलता है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होता है, तो ये कई बार पलट जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कभी सड़क पर हों और गन्ने का ट्रक देखें तो उससे सावधान रहें, क्योंकि यह कभी भी पलट सकता है। इधर से नया ट्रोला आया है, उसमें जेसीबी मशीन के द्वारा ये पूरे गन्ने द्वारा इस ट्रक में भरे जाएंगे, तब ये अपने गंतव्य मिल तक पहुंचेंगे। तो सेफ जर्नी रखिए हमेशा। खड़वे का डाके गिरना, यूरली डब खड़वे का डाके गिरना। एक आदमी जमान के लिए जाता मैं गोले भी बेटे बहुत काम करा, गोले तो जम नहीं रहे थार पे, हमको कर मान ले बेटे, धर ले अपने गोले तू भी। गन्ने की छिलाई करने के बाद जो गन्ने के ऊपर की हरी हरी पत्तियां होती हैं उसको गांव में गोला बोलते हैं। तो उनको सभी किसान हो या मजदूर जो गन्ना छीलने वाले होते हैं वो सभी उसको ले करके अपने घर आ जाते हैं अपने पशुओं के लिए, क्योंकि यह हरा चारा होता है। तो जिसकी जैसी सुविधा होती है, कोई बुग्गी में, कोई ट्रैक्टर पर, कोई सर पर, जिसकी जैसी सुविधा और जैसा बजट, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने अपने इस गोले को भर भर के अपनी बुग्गियों में, ट्रैक्टर में, सर पे ले करके अपने घर पर आ जाते हैं अपने पशुओं के लिए। हरे चारे के साथ साथ कुछ सूखी पत्तियों का चारा भी होता है, जिसको किसान इमरजेंसी के लिए अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं कि कभी अगर हरा चारा ना हो तो उसको सूखे चारे को भी काट के पशुओं के आगे डाल देते हैं। और यह सूखा चारा जो पत्ती होती है या पुराल होती है, जिसको जैसे आजकल दिल्ली में बहुत हल्ला मचा हुआ कि पुराली जलाने से फॉग हो गया है, धुआं ही धुआं हो गया, तो यह सूखा चारा भी किसानों के बहुत तरीके से काम आता है। इसको मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, मैं तब बताऊंगा कि यह और दूसरी तरह कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है, हर चीज़ काम में ले ली जाती है। राम चौधरी साहब, और क्या हाल है? बढ़िया जी। ट्वेल्व का आनंद ले रहे हो? पानी चल रहा है? आगे पानी चल रहा है। ये पानी जाता हुआ खेत में। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तार बाड़ी तो भैया यहाँ सब जगह लगी हुई है, चारों तरफ खेत के। अरे कुछ तो उन्हें भी खा लेने दो बेचारों को। अब तो छोल शुरू हो गई है।
मेल चालू है? नहीं चालू नहीं है अभी नहीं हुआ। कब है उम्मीद? ये फरवरी क्यों? शाम का समय है, मौसम सूरज डूबने वाला है, बिल्कुल नीचे जा चुका है। अभी आपको सूरज भी दिखाते डूबते हुए। और ये सड़क के किनारे भाई की ट्वेल है। ये है अपना बचपन का यार तिरसपाल चौधरी। हमारे लोगों को हाय हेलो तो करो। हाय राम राम जी को मारी तो मारी तो देसी हाय फाई कुछ नहीं राम राम। तो अपना बचपन का यार है और ये सड़क के किनारे है ही हमारी। यहाँ ट्वेल्व पे बैठे हैं, सामने ट्वेल्व चल रही है और आप देखिए सूरज डूबने ही वाला है, नीचे जाने लगा सूरज। तो बस यही है गांव में जो देसी बात है ना, सीधी सीधी कहना कि रहना, कभी कहते थे लोग बाग कि रहना शहर का और खाना गांव का, लेकिन आज के टाइम में रहना भी गांव का और खाना भी गांव का। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो गांव में ना हो, सारी सुविधाएं हैं। तो अपना मन तो गांव में लगता है, इसलिए हर 15 दिन में भगे भगे चले आते हैं और इसके पास ज़रूर बैठ के जाते हैं। पर ये कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, बस यहाँ अपने खेत दिखाता रहता है कि हमारे खेत में डांगरों ने ये नुकसान कर दिया, बछड़ों ने ये नुकसान कर दिया। अपने योगी से कहते हैं, अपने मोदी से कहते हैं, मोदी से। तो इनकी भैया कोई योगी मोदी जी भी अगर इनकी सुनता हो, इनकी भी फरमाइश ज़रूर सुनी जाए, ये आवारा पशु का इलाज करा जाए। सुबह से शाम तक ये रहता है। हाँ बेचारा सुबह से शाम तक खेत में बैठा रहा है। हमारी भाभी भी बड़ी दुखी है, उनको तुम तो जंगली हो चुके हो, जंगली खेतों में ही रहो, पूरे जंगली हो लिए। जहाँ तो कोई नौकरी वाला नहीं रहता ना, 5,000 रुपये में आ जाना। इसकी कोई छुट्टी नहीं है। नौकरी वाले की छुट्टी मिली था 15 दिन की, तो भी आ रहा सामने सर। एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए कई बार बीच के रास्तों को भी पकड़ना पड़ता है। यह हाथ और पैरों को छील देता, मुंह पर पत्ते ले जाते तो मुंह पर को भी छील देती है गन्ने की पत्तियाँ। मैं जब खेत की तरफ को जा रहा था तो मुझे बीच में ये बकरी वाले भैया अपनी बकरी को चराते हुए मिले। इन लोगों का भी बहुत योगदान रहा इस बार। पिछले साल भी इन लोगों का भी बहुत योगदान रहा था जब डेंगू हुआ था, तो इन लोगों ने फ्री में दूध दिया है। जहाँ शहरों में 100 रुपये का 50-50 ग्राम दूध बेचा है लोगों ने, तो इन लोगों ने सबको फ्री में दूध पिलाया। जिसको भी जरूरत पड़ी वही बकरी वाले के यहाँ जाके फ्री में दूध लेके आया। इनका यही रोजगार है, ये बकरियों की अपनी खरीद फोक्त करते हैं और दूध बेचते हैं। अब आप ये देखिए चारों तरफ आपको उफले उफले, जिसको गांव में गुस्से बोलते हैं, पथे हुए हैं। तो यह जितना भी गोबर होता है, इसको एक जगह खेतों के पास सबने अपने अपने प्लॉट्स टाइप बना रखे हैं, अपने एरिया किए हुए हैं कि भाई ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा। तो वहाँ पर ले जाकर गोबर के उफले बनाते हैं, यानी कि गुस्से पाते हैं। और जब यह गुस्से सूख जाते हैं तो इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, एक गोलाई में एक मीनार टाइप बना दी जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो सूखा चारा होता है, गन्ने की सूखी पत्तियाँ होती है, उसको इन जो उफले होते हैं जिसकी हमने एक जगह इकट्ठी की, इसके चारों तरफ को लपेट के इस तरह से लगा दिया जाता है कि अगर बारिश का पानी पड़े तो वो साइड से स्लिप हो जाए। और इसी में से ही समय समय पर जब भी हमें उफलों की जरूरत पड़ती है अपने ईंधन जलाने के लिए, तो इनमें से निकाल के टोकरों में भर के घर ले जाते हैं और इससे चूल्हा जलाते हैं। तो चूल्हे में इन उफलों की बनी हुई रोटियों में अलग ही स्वाद आता है। अगर आपने कभी खाई है, अगर नहीं खाई है तो मुझे याद करिए, मैं आपको इस सर्दी में सरसों का साग और मक्की की रोटी सब कुछ खिलाने के लिए तैयार। अब आप देख सकते हैं कि चूल्हे में लकड़ी की जगह उफले जल रहे हैं, साथ में थोड़ी बहुत लकड़ी भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए छोटू सिर्फ उफले उफले लगाए हुए हैं, इसने लकड़ी नहीं लगाई हुई है। अरे ये छोटा ही लगा पड़ा है इसमें फूंक मारने के लिए। अरे हाय आंखों में लग गया तेरे धुआं। ये है असिस्टेंट पीछे सागर चौधरी, आगे आगे मालिक साहब चल रहे हैं। सरसों पोखड़ माली तो बॉस आप देख रहे हैं ये है सरसों का खेत, जिस सरसों ने सभी लोगों को रुलाया, अमीर हो या गरीब हो। गरीब अमीर को तो क्या रुलाएगी, खैर गरीब को रुलाया है, जिसका तेल 200 रुपये से भी ऊपर बिक गया है। तो इस बार हमने सरसों लगाई है। हाँ आज रात के लिए बहुत, या सरसों के तेल के लिए बहुत। नहीं तेल ही हो जाएगा, जब उसको कहीं से कहीं स्पिलर में पेलेंगे तो हरा हरा ही निकलेगा, लिक्विड लिक्विड। ओहो वो हमारे लिए तेल ही है। लम्हे
पशुओं के पैरों के निशान आ रहे हैं। हाँ, ये बछड़े और गाय बैल घूम रहे हुए हैं, जिससे सारा का सारा किसान परेशान है। करंट तो नहीं है ना? जेड, ये जेड प्लस सिक्योरिटी और आवारा पशु। हेलो, हम लोग घूमते घूमते शाम के टाइम खेत में आ जाते तो गन्ने देखकर गन्ने चूसने का मन नहीं करा। चलो गन्ने चूस लेते हैं। तो मैंने कुछ गन्ने अपने लिए काट लिए और उनकी सफाई भी मैंने अपने यहाँ की करी। यह है सामान, दांती, पलकटी वगैरह, ये सब हमारे यहाँ ट्वेल में ही रखी रहती है। तो गन्ने साफ करने के बाद हमारे गन्ने में ट्वेल चली हुई थी और भाई साहब ट्वेल की नाल पे घर से पानी आता है, वहाँ पर पानी पीने का मजा भी अपना एक अलग ही आता है। बड़ा ही मजा आता। कभी इन होती में हम खूब नहाते थे, बहुत तो ठंड है तो आज नहाने का मन नहीं है। तो हम लोग ये लेके घर चले गए थे। मेरा भतीजा बोल भी रहा था मुझे कि चाचा इनको ऊपर वाला जो पोर्शन हमने पानी के लिए छोड़ देते हैं, ये कल ट्रैक्टर में चले जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, आज ही लेके चलते हैं और हम इनको पूरा का पूरा ही गन्ना घर लेके चलते हैं। तो हम पैदल ही कंधे पे रख करके इनको घर ले आए। खेत में कहीं भी ट्रैक्टर से जुताई हो रही हो, पहले तो हल से होती थी, अब तो हल बिल्कुल नाम मात्र कोई रह गए। अब तो हमारी तरफ तो चलते ही नहीं, कर बहुत कम कहीं मिल जाए आपको नसीब से। तो अब ट्रैक्टर से ही होती है हर जगह जुताई। तो जब भी ट्रैक्टर से जुताई हो रही होगी तो ये पक्षी, ये सब जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहे हैं, इनको हम बुगले बोलते हैं, बुगले। तो बुगले, मैना, चिड़िए, जितने भी हो, कबूतर, सभी लोग ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ कोई दाना हो तो, नहीं तो कीड़े मकोड़े जो इनको मिलते हैं, पक्षी जो खाते हैं, उनको ये चुग लेते हैं। तो कहीं भी ट्रैक्टर चलेगा ये वहीं पर पहुँच जाएंगे। अब आप इनको देखिए, ये दो मजदूर काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप सोचेंगे ये कर क्या रहे हैं, कि कहीं ये खुदाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये है गोबर की खाद। जो हमारे पशुओं के द्वारा हमारा गोबर होता है, यह उसकी खाद है, जो खेती में सबसे अच्छा खाद मानी जाती है। आजकल तो यह ट्रेंड में आ चुकी है, शहरों में भी बिकने लगी है, पैकेटों में पैक होकर, क्योंकि सबने देख लिया है कि ऑर्गेनिक खाद कितना नुकसान पहुंचाती है। तो यह गोबर की खाद है जो शुरू से, जब से दुनिया बसी एक तरह से, तब से काम में ली जा रही है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए इसको पलटना पड़ता है। तो इसको एक या दो बार इधर से उधर पलटना पड़ता है समय समय पर। सबसे पहले तो इसको ऐसे ही दाब के छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद पलटा जाता है। अगर एक तरफ से गांव बैकवर्ड दिखाई देता था, दूसरी तरफ से गांव की तरक्की भी दिखाई देती है। अब पक्के सुलभ शौचालय तक हैं गाँव में, जो सरकारी बना के दिए हुए हैं। और अगर लाइट की बात करी जाए तो कभी किसी ज़माने में गांव में हफ्ते भर और रात का टाइम बना होता था कि एक हफ्ते दिन में लाइट और एक हफ्ते रात को टाइम, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए। अब गांव में 22-22, 24-24 घंटे लाइट आती है। और ट्रांसफार्मर कभी एक हुआ करता था, अब इसी जगह 4 है। भैया राम राम, कैसे जाटा चढ़ गया? गर्मी हो रही तगड़ा जाटा मान रहा तो ये बच्चे बैठे हुए क्या कर रहे हैं देखो। ये हमारी ही वीडियो देख रहे हैं, गंगा जी वाली। ये है प्रशांत की दुकान, प्रशांत भारद्वाज। अरे मुंडी तो ऊपर कर। हाँ, ये लड़का है प्रशांत भारद्वाज। रात का समय है। ये गाय है हमारी, इसकी तबीयत खराब है। ना ये जुगाली कर रही है, जैसे पशु जुगाली करता है कि मुंह को चलाता रहता है, इस तरह से ये जुगाली भी नहीं कर रही है और कुछ खा भी नहीं रही है। इसको खिलाने को करी। अभी डॉक्टर देख के गया इसको, पता नहीं ठंड लग गई है या क्या है। अब इसके लिए अलाव जलाया है। वैसे जल गया है सर्दियों का अलाव, अभी तो जलाया है पशु के लिए, गाय के लिए। लेकिन सर्दियों में ऐसे ही बैठना अच्छा लगता है, आग जल रही हो और हाथ ताप रहे हो। दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है गांव की जिंदगी, सुबह से लेके रात तक की कैसे कैसे और क्या क्या होता है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी।
आपका कमेंट मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। जैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे ये आइडिया मिलता है कि आपको किस तरह की वीडियो मैं दिखाऊं और कैसी वीडियो मैं बनाऊं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।